नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं यूपीएसआई की अभी वैकेंसीज़ आई हैं, तो उसी को फ़ॉर्म भरने से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था बच्चों को। जैसे कि उनकी कई समस्याएँ थीं, जैसे कि पहली समस्या कि कुछ बच्चों का जो हाई स्कूल और इंटर का मार्कशीट है, वो एक ही है, लेकिन जो बहुत समय पहले जिन्होंने इंटर और हाई स्कूल कर रखा है, उनकी डबल मार्कशीट है। कहने का मतलब अंक तालिका अलग है उनकी और उनका जो सनद कहते हैं, वो अलग है। तो इस तरह के डाउट बच्चों के मन में बन रहे थे कि भई हमारे तो 2-2 नहीं है, तो हम क्या करें? हमारा तो एक ही है। हाँ, यानी कि जो हमारी हाई स्कूल की मार्कशीट है, उसी में हमारी सारी डिटेल दे रखी है। लेकिन कुछ बच्चों के साथ ऐसा नहीं है, जिन्होंने पहले बहुत पहले कर रखा है हाई स्कूल, इंटर, तो उनकी वो दोनों चीज़ें अलग-अलग होती है, जिसे मार्कशीट और सनद कहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट जो हमारे पास जो होती है, वो केवल मार्कशीट होती है और उसी में ही हमारा सारा ब्यौरा होता है। ठीक है? पहला सवाल तो ये था आपका। सेकंड सवाल ये था कि यदि स्नातक उपाधि उपलब्ध नहीं है, यानी कि जो अभी आपने फाइनल ईयर में पास किए हैं, तो उसका जो मार्कशीट है यानी डिग्री नहीं है, कुछ बच्चों की समस्या ये थी कि भई हमारे पास तो अभी डिग्री उपलब्ध नहीं है और बात भी सही है कि जिसने अभी इसी साल अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होगा, उसके पास तुरंत कहाँ से आ जाती है डिग्री। तो इस तरीके का सवाल था, तो उसकी भी समस्या का समाधान है। और नेक्स्ट जो सवाल था, वो ये कि महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण के लाभ हेतु जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष से प्रस्तुत करने की संबंध में, ठीक है? कि इसका जो मतलब है वो ये कि जो विवाहित महिला हैं और वो यूपीएसआई का फॉर्म अप्लाई करेंगी और वे आरक्षण लेना चाहती हैं, तो वे जो है अपना जाति प्रमाण पत्र जो है, वो उनका ये सवाल था कि जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष से प्रस्तुत करने के संबंध में, ठीक है? तो ये तीनों सवाल के जवाब आप वीडियो में अभी पाएँगे और मैं ऐसी आशा करूँगा आपकी ये सारी समस्याएँ सॉल्व हो जाएँगी। जितने भी बच्चे परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट भी आ रहे थे और बच्चे परेशान हो रहे थे इस चीज़ को। तो ये जो नोटिस है, ये भर्ती बोर्ड ने अभी-अभी जारी किया है, तो मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो चलिए अब हम इन तीनों समस्या का समाधान देख लेते हैं। तो पहले प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मैं किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पे क्लास लेता हूँ, तो उसका नोटिफ़िकेशन आप तक चला जाएगा। और आप किसी भी टॉपिक पे क्लास चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है? अब इन तीनों समस्याओं की समाधान की हम बात करते हैं, ठीक है? जैसे कि आप ये नोटिस अभी मैं ज़ूम कर लेता हूँ। देखो, आप ऑफ़िशियल वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, ठीक है? नेक्स्ट जो उसका विषय है वो सूचना, वो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025, ठीक है? आवेदन पत्र भरने से संबंधित परीक्षाओं के संबंध में सूचना, ठीक है? अब मैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं वो बता दे रहा हूँ। उप निरीक्षक, ठीक है? नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के अंतर्गत अभ्यर्थी से विज्ञप्ति सूचना संख्या दे रखी है, द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर परीक्षाएँ प्राप्त हुई हैं, ठीक है? जिसके संबंध में निम्नवत स्थिति स्पष्ट की जा रही है, ठीक है? बहुत सारे बच्चों को इनसे रिलेटेड डाउट था, तो वो सब भर्ती बोर्ड ने हमें सॉल्यूशन दिया है, तो उसका भर्ती बोर्ड के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, ठीक है? पहली समस्या जो थी, अब आप ध्यान से सुनें, आपकी तीनों समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। पहली समस्या ये थी कि यदि 10वीं और 12वीं का अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र संबंधी अभिलेख पृथक-पृथक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो अभी प्रेज़ेंट या 2013 लगभग, मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता, लेकिन 2013 से जो पहले बच्चे हाई स्कूल इंटर करते थे, तो उनका जो है हाई स्कूल का जो मार्कशीट और सनद दोनों अलग आता था, ठीक है? डेट मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, कभी कहें कि 2013 से नहीं था, तो वो आप समझ सकते हैं। तो लगभग उसी से पहले का जो हाई स्कूल करता था बच्चा, उसका मार्कशीट और सनद दोनों अलग हुआ करता था, हाई स्कूल का भी, इंटर का भी। नेक्स्ट जो अब प्रेज़ेंट टाइम के या उससे बाद के बच्चे हैं, अब वो हाई स्कूल करते हैं, तो उनका मार्कशीट और सनद एक ही होता है, यानी कि जो मार्कशीट होती है ना, उसी में सारा कुछ ब्यौरा दे रखा होता है। तो समस्या ये है कि अब बच्चे वो परेशान हो रहे हैं कि भई, क्योंकि फ़ॉर्म में तो कॉलम दे रखा है दोनों का अलग-अलग, तो उसी को लेकर के बच्चे परेशान हो रहे हैं कि हमारे पास तो ये 2 है नहीं, हमारे पास तो एक ही है, क्योंकि हमने अभी प्रेज़ेंट टाइम में किया है। तो उसी की समस्या का समाधान है कि यदि अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र अलग-अलग हैं, देखो अगर आपके अंक पत्र और प्रमाण पत्र यानी सनद जिसको बोलते हैं अलग-अलग हैं, तो आवेदन पत्र में अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र दोनों अपलोड करने होंगे। यानी कि आपके पास दोनों व्यवस्थाएँ हैं, तो आपको दोनों अपलोड करने होंगे। सेकंड, यदि एक ही अभिलेख है, तो अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों शामिल हैं। कहने का मतलब वही है कि आपकी अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों शामिल हैं एक ही अभिलेख में, तो ऐसी दशा में आवेदन पत्र के अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र के दोनों स्थानों में यही एक अभिलेख अपलोड किए जाएंगे। इस बात को ऐसे समझें कि फॉर्म में हमारे 2 कॉलम दे रखे हैं हाई स्कूल के
डॉक्यूमेंट लगाने के लिए, जिसमें एक है सनद का और एक है हमारा मार्कशीट का। हिंदी में बोलूँ तो एक है अंक पत्र का, सेकंड है प्रमाण पत्र का। तो अब जिनके पास दोनों चीज़ें हैं, जिन्होंने पहले कर रखा है हाई स्कूल, इंटर, तो वे दोनों जगह लगाएँगे अपने अलग-अलग डॉक्यूमेंट, ठीक है? नेक्स्ट, जिन बच्चों के पास एक ही है, यानी प्रमाण पत्र और अंक तालिका, तो वे बच्चे दोनों कॉलमों में दोनों जगह पर एक ही डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे। इस बात का कहने का मतलब ये है, ठीक है? समझ गए होंगे आई थिंक आप। यदि एक ही अभिलेख में अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों शामिल हैं, तो ऐसी दशा में आवेदन पत्र के अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र के दोनों स्थानों में यही एक अभिलेख अपलोड किया जाएगा, यानी दोनों स्थानों में ये एक ही अपलोड किया जाएगा। समझ गए आप? नेक्स्ट, जो बच्चों का बहुत ज़्यादा डाउट था, देखो 2-4 लड़कियों का भी कमेंट आया था और 2 लड़कों का भी कमेंट आया था इस विषय को लेकर के, कि यदि स्नातक उपाधि उपलब्ध नहीं है, यानी प्रेजेंट टाइम में उनके पास उपलब्ध नहीं है, तो उनकी समस्या का समाधान है स्नातक की अंक तालिका अपलोड करना अनिवार्य है। देखो, जो आपकी अंक तालिका है, ठीक है, वो आपको अपलोड करना अनिवार्य है। यदि स्नातक उपाधि यानी डिग्री उपलब्ध नहीं है, अब देखो ये तो बात बिल्कुल ऑब्वियसली जैसी जेन्युइन है कि जैसा मान लीजिए अभी फाइनल ईयर, अभी इसी साल फाइनल किया है ग्रेजुएशन, तो उसके पास डिग्री कहाँ से इतनी जल्दी उपलब्ध हो जाएगी? 2-3 साल बाद आती है डिग्री तो, जैसे कि आप लोग सभी अवेयर है इस चीज़ से। तो उन्हीं का समाधान है, यदि स्नातक उपाधि यानी डिग्री उपलब्ध नहीं है, तो देखो, अगर ये डिग्री उपलब्ध नहीं है, तो वे बच्चा प्रोविज़नल स्नातक उपाधि अपलोड की जानी होगी, ठीक है? यानी कि आपके पास देखो, अगर डिग्री उपलब्ध नहीं है, तो जो एक प्रोविज़नल स्नातक होती है ना, उपाधि अपलोड करनी होगी। डिग्री जो प्रोविज़नल होती है, वो आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? तथा अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के समय स्नातक उपाधि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। देखो, इस बात का ये मतलब है, अब आप मोटे-मोटे तरीके से समझे कि स्नातक की अंक तालिका अपलोड करना देखो अनिवार्य है। सेकंड बात, कि जिन भी बच्चों के पास स्नातक की उपाधि उपलब्ध नहीं है, यानी डिग्री उपलब्ध नहीं है, तो वे प्रोविज़नल स्नातक उपाधि अब प्रोविज़नल अब कहाँ से मिलेगी? देखो, या तो आप कॉलेज में संपर्क कर लें, या तो आपके कॉलेज की वेबसाइट जो वेबसाइट होती है ना, वहाँ से आपकी प्रोविज़नल डिग्री उपलब्ध की जा सकती है, ठीक है? तो वो अपलोड कर दें। लेकिन शर्त ये है कि देखो, जब आप शारीरिक मानक परीक्षण के समय स्नातक उपाधि प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो जब तक तो आपकी उपलब्ध हो ही जाएगी, और नहीं भी होगी, पेपर पास हो जाएँगे आप, तो आप डिग्री कॉलेज अपनी जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ खुद जा कर के लेगा के आ सकते हैं, ठीक है? मैं ऐसी आशा करूँगा ये समझ गए होंगे आप सब। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, क्योंकि ये डाउट बहुत सारे बच्चों का है कि यदि स्नातक उपाधि उपलब्ध नहीं है, तो वो क्या करें? स्नातक की अंक तालिका अपलोड करना देखो अनिवार्य है, फर्स्ट बात तो। सेकंड, यदि स्नातक उपाधि उपलब्ध नहीं है, यानी कि उनके पास जो डिग्री है वो उपलब्ध नहीं है, तो वे बच्चे जो है ना प्रोविज़नल, देखो आप इस शब्द को समझ नहीं पाओगे, इसलिए प्रोविज़नल जो है वो सही है। आप प्रोविज़नल शब्द समझ रहे हैं, मैं इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप प्रोविज़नल डिग्री जो है ना वो अपलोड कर देंगे। अब प्रोविज़नल डिग्री कहाँ से मिलेगी? देखो, सबसे सरल रास्ता बता रहा हूँ, कॉलेज आपका धो रहा होगा, आप कॉलेज में पता कर लें। नेक्स्ट, आप कॉलेज की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होती है ना, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उससे कुछ चार्जेज़ आते हैं, तो आप उसके बारे में पता कर लेना। लेकिन शर्त ये है कि अभी तो आप प्रोविज़नल डिग्री लगा कर के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब आपका शारीरिक मानक परीक्षण होगा, तो उस समय आपको स्नातक उपाधि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। देखो, ये तो जेन्युइन सी बात है, जब आपका डीबीपीएसटी होता है, तो तब तो आप सारे डॉक्यूमेंट लेके ही जाते हो। नेक्स्ट सवाल वो ये, महिला अभ्यर्थी को आरक्षण के लाभ हेतु जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष से प्रस्तुत करने के संबंध में। देखो, जो जनरली जो अविवाहित महिला हैं, वो तो आप समझ ही सकते हैं, वो तो अपना पिताजी के यहाँ का ही लगाएँगे। लेकिन महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण के लाभ हेतु जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष से प्रस्तुत करने के संबंध में, महिला अभ्यर्थी की जाति का निर्धारण उसके पिता पक्ष से होता है। यानी कि इनका ये मानना है कि देखो, जो महिला की जाति है वो पिता पक्ष से निर्धारित होती है। इस संबंध में शासन आदेश संख्या दे रखी है, आप इसे पढ़ लेना। दिनांक 17/12/2014 में संलग्न प्रारूप के अनुसार पिता पक्ष से जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यानी कि देखो, अब जो इन्होंने टर्म एंड कंडीशन रखी हैं, वो आपको माननी पड़ेंगी। इनका ये कहना है कि जो महिला अभ्यर्थी हैं और वो फॉर्म अप्लाई करना चाहती हैं यूपीएसआई का, तो वे अपना जाति प्रमाण पत्र जो है ना, वो पिता पक्ष के द्वारा ही बना हुआ लगाएँ। ऐसा क्यों कहा है उन्होंने? उन्होंने देखो उसके बारे में भी बात कही है कि जो 17/12/2024 में संलग्न प्रारूप यानी कि जो नियमावली है ना, वो उसी के आधार पे बता रहे हैं, जो 2014 की है, ठीक है? जैसा इसमें लिखा है कि 17/12/2014 में संलग्न प्रारूप के अनुसार पिता पक्ष से जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, ठीक है? अब आप देखो,
या तो आप बनवा लें या तो फिर देखो आप जानते हैं क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो। अतएव महिला अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पिता पक्ष से जाति प्रमाण पत्र ही अपलोड करना सुनिश्चित करें। यानी कि पिता पक्ष से जाति प्रमाण पत्र ही अपलोड करना सुनिश्चित करें। ठीक है, आई थिंक आपको ये तीनों सवालों का समस्या का समाधान मिल गया होगा। जैसे कि जिसके बच्चों के पास हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट अलग अलग है तो वे अलग अलग अपलोड कर सकता है, लेकिन जिसके पास एक ही मार्कशीट में सारा कुछ है यानी कि सनत और मार्कशीट दोनों एक ही है तो वे बच्चा दोनों जो कॉलम है उनमें एक ही अपनी मार्कशीट अपलोड कर सकता है। सेकंड सवाल है कि भाई उसके पास उपाधि जो स्नातक की डिग्री है वो उपलब्ध नहीं है, तो देखो अंक तालिका तो अनिवार्य है, अंक तालिका तो आपकी फाइनल ईयर की होगी। ठीक है, लेकिन जिसके पास डिग्री नहीं है तो वे प्रोविजनल डिग्री लगा सकता है। लेकिन जब आपका डीबीपीएसटी यानी कि शारीरिक मानक परीक्षण होगा तो उस समय आपको लेके जाना होगा सारा डॉक्यूमेंट, तो उस समय आप तक आपको डिग्री उपलब्ध भी हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल था कि महिला अभ्यर्थी को आरक्षण के लाभ हेतु जाति प्रमाण पत्र, जो जाति का निर्धारण है वो पिता पक्ष से होता है, ऐसा इनका मानना है, इनमें लिखा है। ठीक है, तो जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो आपके पिता पक्ष के द्वारा ही होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है, कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और खास करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर के परेशान हो रहे थे। जय हिंद, जय भारत।